श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ले आना। यह 5 चीजें रंग व्यक्ति को भी राजा बना देंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भादो माह के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और कहाँ जन्म लिया था? तो मथुरा के जेल में। और यह अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसलिए जो अष्टमी तिथि है भादो माह की रोहिणी नक्षत्र की, इस तिथि को सिर्फ कि आज हम अष्टमी मान करके भगवान श्री कृष्ण जी के पूजा करते हैं। तो इस साल श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव है, वह 26 अगस्त को मनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:29 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। तो ऐसे कौन से चीज है जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर धन धान्य से परिपूर्ण बने रहे। जिस प्रकार तेरस तिथि को धन तेरस तिथि होता है, उस दिन बहुत सारी चीजों को घर में ला करके रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिया का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव पूरे घर में करते हैं, या फिर उस धनिया को पूरे घर में छिड़काव करने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बुवाई कर देते हैं, जैसे जैसे धनिया को आना शुरू करते हैं तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति के घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसे वस्तु है जिसे घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके खाए जाते हैं, घर में रखे ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इसे ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जन्मों की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी चल रहा हो, बुरे समय को, सारे परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ी भी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय करे जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। जो जानकारी बताऊंगा, जानकारी समझ में नहीं आते, बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके लिख लेना, बाद में चलकर की यह जानकारी आपको आगे काम आएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। यह मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, लेकिन किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है। और विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में आपने देखा होगा, पुरी में भगवान श्री कृष्ण की हृदय रखे हैं। जो जगन्नाथपुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप अपने घर में अवश्य लाइए। बिल्कुल आपके घर भी धन धान्य से परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में चल रहे परेशानी को इस चीज को लाने से समाप्त हो जाएंगे। इस चीज का अपना अलग ही महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देना है। अपने घर को पवित्र रखना है। फिर इस वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है मित्रों, वह है शहद। जी हाँ, यह जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। शहद जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते आपने देखा होगा। जो शहद है यह वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक माना जाता है।
जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था रूप का मूर्ति रखा जाए, जिसे हम बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर इस प्रकार के छोटा कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पर बालम का मूर्ति हो, इस प्रकार के मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार के मूर्ति को शहद से अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहद का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु दोष को समाप्त। अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं। इस प्रकार के दोषों से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं, और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाते हैं। वह घर पवित्र हो जाते हैं। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह पहला प्रयोग है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आप जरूर करना। आपकी जीवन में चल रहे परेशानी, आपके जीवन में तरह तरह के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा वस्तु के बारे में बता रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरा वस्तु जो है आप वीणा चढ़ा सकते, जो वीणा है, यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वह मां सरस्वती के भी कहा जाए तो प्रिय है। यह एक प्रकार की वाद्य यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को वीणा चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये आगे चलकर के गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक प्रकार के गीत संगीत के मान यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वीणा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चलकर के जो कहा जाए संगीत के मां से आगे बढ़ते हैं। तीसरा वस्तु है वह मोर पंख। ध्यान से सुनिए। जो मोर पंख अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अगर आप लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, उसे समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अवश्य खरीद करके लाना, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना। इसे श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना। तो यह आपके घर में धन धान्य की बरकत करेंगे। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी के छींटे घर में मारेंगे, तो आपके घर के जितने भी वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जिस घर में मोर पंख छींटा मारा जाए, या फिर मोर पंख का पानी का जिस घर में छींटा मारा जाए, स्नान कराया जाए, तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा बाल अवस्था मूर्ति रखे हैं, वह घर बिल्कुल अन्न धन से भर जाता है। चौथी वस्तु बता रहा हूं, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी अवश्य ही लाना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी बोला जाता है। जो चौथी वस्तु बताऊंगा उसके बारे में, हमारे धर्मशास्त्रों में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम के फूल भगवान श्री कृष्ण को लाकर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कंगाली, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रहे परेशानी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाया है, और कदम के वृक्ष को बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष में बैठ करके बांसुरी बजा सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। यह जो कदम वृक्ष है, यह लोगों के दुख तकलीफ का भी निवारण कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कदम वृक्ष अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर जो हरा कलर का धागे होते हैं यह बांधा जाए, तो सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होता है। सभी प्रकार की जो परेशानी है सामने बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है अवश्य कदम का फूल लाइए और
और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा हूं, यह अंतिम वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो आपके घर में बाल गोपाल नहीं है, तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में लाकर के स्थापित करें। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं, वहां पर समस्त देवी देवताओं इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े स्वरूप बैठा हैं, उनके दर्शन करने के लिए नहीं आते। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की जो छोटे से बाल स्वरूप अपने घर में रख करके इसका पूजा करते हैं या बैठा देते हैं, तो समस्त देवी देवताओं इसके दर कण करने के लिए आपके घर में आना शुरू करते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म रूप में आते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के छोटे जो मूर्ति कहे जाने वाले बाल स्वरूप है, यह लाकर के घर में स्थापित करते हैं। तो आपके आध्यात्मिक उन्नति होगा, आपके जीवन में चल रही सारे परेशानी का निवारण हो जाएंगे। एक काम करना, भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे स्वरूप है, इसे बाजार से खरीदेंगे, जो बाल गोपाल लाएंगे, इसे डेली के जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देने हैं, फिर सादे पानी से स्नान करा देना। और इसके बाद इस प्रकार की यह जो पानी है, इसके छींटे पूरे घर में मारना है। तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा, बुरी नजर, बुरी शक्तियां डाले हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन हो गया है, जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुके हैं। आपके जीवन में धन का अभाव, कर्जे का भार बढ़ चुके हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को नहला जाएंगे। तो यह पीना शुरू कर दीजिए। इस पानी को पूरे घर में छींटा मार दीजिए, तो आपके घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे। और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोस हैं, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उससे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे, उससे जल्दी तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताए हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह 5 चीज अपने लाकर के घर में अवश्य स्थापित करें। 5 में से 5 नहीं ला पाते तो कोई भी एक चीज लाकर के अपने घर में स्थापित करें, इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा सदा सहाय करें जरूर लिखें। यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताना। में दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।